अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के सिलेबस की, जो कि शॉर्ट कर दिया गया है। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स लेके आ जाएं और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है सिलेबस में से और क्या नहीं करना। मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस कहीं से भी मिला है, एक चीज़ माइंड में रखें, उस सिलेबस में जो टॉपिक्स या जो चैप्टर्स मेंशन हैं वो हैं जो नहीं करने। ठीक है, आपने वहां से कंफ्यूज नहीं होना। तो चलें स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। देखिए यूनिट नंबर 1 का जो पहला टॉपिक है 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, ये सारा नहीं करना। पेज 1 नहीं करना कंप्लीट, पेज 2 पेज 3 ये यहाँ तक आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर तक, यहाँ तक नहीं करना, पेज 3। उसके बाद ये जो टॉपिक है रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ये आपने करना है और ये फिर आगे नेक्स्ट पूरा पेज करना है। उसके बाद ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ये सारा पेज नंबर 4 कंप्लीट करना है। पेज नंबर 5 भी कंप्लीट करना है। पेज 6, 7 ये यहाँ से सारे पेजेस आपने करने हैं। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 1.1, ये आपने करनी है। रेडिकल एक्सप्रेशंस का टॉपिक है, ये करना है, ये इंपॉर्टेंट भी हैं सारे। सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद है एक्सरसाइज 1.2, ये सारा आपने करना है। अच्छा जी, उसके बाद एक टॉपिक है ये 1.3 पेज नंबर 14 एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, ये नहीं करना। ठीक है, ये सारा आगे टेम्परेचर कन्वर्जन पेज नंबर 15, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद ये तमाम पेजेस नहीं करने। ठीक है, इनको आप क्रॉस कर दें। एक्सरसाइज 1.3 भी नहीं करनी, ये भी आप क्रॉस कर दें। उसके बाद बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपने ये सारे MCQs करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, 6, 7 करने हैं। फिर ये लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ये आपने नहीं करने। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 का स्टार्टिंग पार्ट ये सारा आपने करना है। एक्सरसाइज 2.1 भी करनी है, 2.2 भी करनी है। कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, ये सारा टॉपिक आपने करना है। फाइंडिंग कॉमन लॉगरिथम ये आपने करना है। ये लॉग टेबल, ये चीज़ें भी आपने करनी है सारी। एक्सरसाइज 2.2 भी करनी थी और ये एक्सरसाइज 2.3 भी करनी है। इसके बाद है लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये आपने नहीं करने। ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम ये सारे आपने नहीं करने। एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम ये भी नहीं करनी। और उसके बाद ये एक्सरसाइज 2.4 ये भी कंप्लीट आपने छोड़ देनी है, नहीं करनी। इट मीन्स कि यूनिट 2 आपने सिर्फ 2.3 तक करना है, उसके बाद सारा छोड़ देना है। अब रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 MCQs का पार्ट ये नहीं करना है, ये रिलेटेड है उन टॉपिक्स में से जो कट किए हैं। उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 रिव्यू एक्सरसाइज की, ये भी आपने नहीं करने। ओके, अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आपका फर्स्ट पेज पे जो पहला टॉपिक है 3.1 मैथमेटिक्स एट द स्टडी ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप, पेज 37 ये नहीं करना, यहाँ तक नहीं करना। पेज 39 तक बेसिक डेफिनेशन से पहले तक। ठीक है, सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे पहले तक ये पूरा पोर्शन आप लोगों ने नहीं करना। ये आगे सेट से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये आपने करने हैं, इसमें जितनी एग्जाम्पल्स हैं वो भी करनी है। ओके, उसके बाद आती है एक्सरसाइज 3.1, ये सारी करनी है। ऑपरेशन ऑन सेट करने हैं 42, 43, ये सारा जितना भी है आगे जितने भी पेजेस जा रहे हैं ये सारे आपने करने हैं। ओके, उसके बाद है जी एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में से आपने ये 2 क्वेश्चन स्किप करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो एक्सरसाइज 3.2 आपने बेसिकली करनी है। ठीक है, मतलब ये कि पेज यूनिट 3 स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट का एक टॉपिक छोड़ा, उसके बाद सारे आपने करने हैं। फिर आपने ये एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12, 13 ये नहीं करने। ठीक है, और उसके बाद आता है टॉपिक 3.3 बाइनरी रिलेशन, ये नहीं करना आपने। अब ये सारे पेजेस आगे जो आ रहे हैं, पेज 56 नहीं करना, 57 नहीं करना, 58, 59 ये आपने। एक्सरसाइज 3.3 है पेज 61 पे, ये भी अब नहीं करनी। ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाएंगे हम रिव्यू एक्सरसाइज पे। इट मीन्स कि आपने पेज 55 से लेके 61 तक जो पेजेस हैं वो नहीं करने। फिर रिव्यू एक्सरसाइज में आप देखें 6 MCQs तक आपने करने हैं, उसके बाद ये जितने भी हैं आप काट दें, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं पेज 63 पे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये नहीं करने।
ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक बेसिकली करना है। और आगे जितने भी क्वेश्चन हैं पेज 64 पर भी 14, 15, 16 ये सारे आपने नहीं करने। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये आपने सारा करना है। यूनिट नंबर 4 क्या है? फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। 65 से पेज आपने आगे ये सारा करना है। एक्सरसाइज 4.1 है, ये भी आपने कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करनी है। इससे रेलिवेंट पीछे जितने टॉपिक्स हैं, जितनी एग्जाम्पल्स हैं, ये सारा आपने करना है। ये सारा आपने करना है। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। एक्सरसाइज 4.3 भी करनी है। यहाँ से आपका जो पेज नंबर 77 है, यहाँ पे 4.4 टॉपिक है, स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ से आपने नहीं करना, ठीक है। पेज 77 से आगे चलेंगे, 78, 79, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 ये भी आपने नहीं करनी। इस सारे को क्रॉस कर दें, ठीक है। यहाँ तक पेज 80 के रिव्यू एक्सरसाइज से पहले तक ये आपने सारा क्रॉस कर देना है, ये नहीं करना, ओके। अब बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की। तो रिव्यू एक्सरसाइज में ये जो एक MCQs है 6, ये आपने कट करना है, जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। बाकी सारे MCQs करने हैं। उसके बाद आ जाए एंड पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, पेज 81 पे रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये आपने नहीं करने। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 विच इज लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये आपने इसमें सारी जो स्टार्टिंग के सारे टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशंस, ये सारा आपने करना है, ओके। पेज 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, एक्सरसाइज 5.1, ये सारा यहाँ तक आपने सारा कंप्लीट करना है, ठीक है, पेज नंबर 91 तक। और अब पेज 91 पे ये एक टॉपिक है 5.3 विच इज़ फिजिबल सोल्यूशन। यहाँ से आपने अब नहीं करना आगे, ये सारे पेजेस 92, 93 ये नहीं करने। 5 ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन द फिजिबल सोल्यूशन ये नहीं करना। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी नहीं करनी। पेज नंबर 94 रिव्यू एक्सरसाइज तक ये आपने अब नहीं करना, ठीक है। पेज 91 से लेके 94 रिव्यू एक्सरसाइज से पहले तक ये आपने नहीं करना। एक्सरसाइज 5.2 भी आपने नहीं करनी, ओके। ये पूरी यहाँ तक नहीं करनी। अब आ जाएगा रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने MCQs लास्ट में जो है 9 और 10 ये नहीं करने। उसके बाद ये क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 ये भी नहीं करना, मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन 2 करना है और MCQs करने हैं बस, ओके। नेक्स्ट यूनिट इज ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट नंबर 6। इसका भी आपने स्टार्टिंग ये सारा करना है। पेज 97, 98, 99, 100, 101, 102, एक्सरसाइज 6.1 ये सारी करनी है। 104, 105, 106 एक्सरसाइज 6.2 करनी है। 107 ये भी करना है सारा, ये सारा करना है, ठीक है। 109 पे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12 ये नहीं करनी। बाकी यहाँ तक जितनी एग्जाम्पल्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं वो सारे करने हैं। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो भी करने हैं। बस ये एग्जाम्पल 12 पेज 109 पे है, ये नहीं करनी। उसके बाद बाकी ये सारी 13, 14 एग्जाम्पल ये करनी है। एक्सरसाइज 6.3 ये आपने करनी है। बस ये जो एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये आपने छोड़ देने हैं, इसको क्रॉस कर दें। पेज नंबर 111 पे है ये क्वेश्चंस। आगे ये टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल्स, ये करना है आपने। सिलेबस में एडेड है ये टॉपिक, ये सारा करना है। एक्सरसाइज 6.4 भी करनी है। बस आपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 क्वेश्चन कट कर दें, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन पार्ट 3 ये भी कट कर दें, ये नहीं करना। बाकी एक्सरसाइज करनी है। सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल ये भी करने हैं आपने सारे, ये सारे पेजेस करने हैं। फिर आपने एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 116 पे ये करनी है, बट इसके लास्ट के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये नहीं करने। फिर क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 अब आपने स्किप करना है, इसको कट कर दें, ओके। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6.6 एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपने नहीं करना, ये क्रॉस कर दें। पेज नंबर 118 6.6 के टॉपिक के बाद से ये नहीं करना। 119 भी नहीं करना। 120 पे एक्सरसाइज 6.6 है, ये पूरी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, ओके। अब बात करें रिव्यू एक्सरसाइज की। तो रिव्यू एक्सरसाइज MCQs आपने करने हैं, सारे करने हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके पार्ट 3, 4, 5 एंड 6 ये आपने नहीं करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 एंड 6 क्रॉस कर दें, ये दोनों क्वेश्चन भी नहीं करने, ओके। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके भी आपने स्टार्टिंग के पेजेस
करने हैं सारे। पेज नंबर 123 से ये स्टार्ट हो रहा है, ये आपने करना है। 124, 125, 126 ये सारे पेजेस करने हैं। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करनी है। बस ये लास्ट के 3 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10 ये आपने नहीं करने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक 7.2 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेज 128 ये सारा करना है। 129 ये आपने करना है। ये सारे टॉपिक्स करने हैं। 130, 131, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 140 यहाँ तक ये सारा करना है। एक्सरसाइज 7.2 ये भी करनी है। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 और 4th पार्ट नहीं करने, बस ये काट दें। बाकी ये सारी एक्सरसाइज यहाँ से करनी है। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ ये लास्ट के 12 एंड 13 ये 2 क्वेश्चंस आपने छोड़ने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 एंड 4 को कट कर लें और एक 12 और 13 क्वेश्चन को कट कर लें। बाकी ये सारी एक्सरसाइज करनी है और इससे रेलिवेंट पीछे जितना भी डाटा था, जितनी भी एग्जाम्पल थी, वो सारी आपने करनी है। अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक 7.3 एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन, पेज नंबर 141 ये नहीं करना। आगे जितने पेजेस आ रहे हैं ये आपने नहीं करने, ठीक है। और उसके साथ ये रेलिवेंट एक्सरसाइज 7.3 ये भी आपने पूरी नहीं करनी। यहाँ तक ये आपने कुछ भी नहीं करना। पेज नंबर 141 से 145 के पेजेस तक ये आपने नहीं करना। अब है रिव्यू एक्सरसाइज। स्टार्टिंग एमसीक्यूज सारे करने हैं और बल्कि सारे ही एमसीक्यूज करने हैं इसके। अच्छा, अब इसमें देखें सिर्फ क्वेश्चन 2 और 3 आपने करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारा आप कट कर दें, ये नहीं करना। ओके नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 लॉजिक। ये आपने पूरा का पूरा यूनिट नहीं करना, इसको आप क्रॉस कर दें। इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना, तो कोई रिव्यू भी नहीं करनी और किसी भी तरह की कोई डेफिनेशंस भी अगर इसमें से हो तो वो आपने नहीं करनी। ओके अब बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की, विच इज सिमिलर फिगर्स। इसकी स्टार्टिंग के पेजेस हैं। सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये सारा करना है। स्टार्टिंग में सारे पेजेस आपने करने हैं। एक्सरसाइज 9.1 तो आपने एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 तक करनी है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपने ये नहीं करना। ये एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स ये सारा करना है आपने। ये सारे पेजेस करने हैं। इसमें जितनी भी एग्जांपल्स आ रही हैं ये सारी करनी है। फिर आ जाती है एक्सरसाइज 9.2 ये भी आपने करनी है। इसमें अब देखें कौन से क्वेश्चंस कट हैं। इसमें हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 सिर्फ कट करना है, ओके। बाकी तमाम क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 9.2 के। टॉपिक है 9.3 वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स, ये भी करने हैं। सारे पेजेस करने हैं। एक्सरसाइज 9.3 ये आपने कंप्लीट करनी है। इसमें कोई क्वेश्चन स्किप्ड नहीं है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9.4 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशन। यहाँ से आपने नहीं करना। पेज नंबर 177 से अब आपने आगे ये पेजेस नहीं करने। 178 नहीं करना, 179 नहीं करना, 180, 181 तक ये आपने सारा नहीं करना। उसके बाद उससे रेलिवेंट एक्सरसाइज 9.4 ये भी पूरी आपने नहीं करनी, ठीक है। मतलब आपने यूनिट 9.3 तक करना है और इसमें से 3 to 4 क्वेश्चन माइनस हैं, बाकी आपने वो सारा करना है। आगे जो 9.4 टॉपिक है और 9.4 एक्सरसाइज है वो आपने कम्प्लीटली नहीं करना, ओके। अब बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की। रिव्यू एक्सरसाइज की MCQ 6 तक आपने करने हैं। 7, 8, 9 ये आपने छोड़ देना है और फिर ये क्वेश्चन 10 भी छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 करना है, 4 क्रॉस कर दें। 5, 6 करना है, 7, 8, 9 को क्रॉस कर दें, ये आपने नहीं करने, ओके। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की ग्राफ्स एंड फंक्शंस। स्टार्टिंग के पेजेस हैं ये आपने करने हैं। पेज नंबर 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 और एक्सरसाइज 10.1 ये आपने करनी है, ओके। यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं पेज 193 से 10.2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये आपने ये पेज नहीं करना। 193 पेज से आपने ये नहीं करना। 194, 195 ये सारा आपने नहीं करना। 196 और एक्सरसाइज 10.2 भी नहीं करनी। तो यूनिट 10 में से आपने क्या करना है, सिर्फ एक्सरसाइज 10.1 और 10.1 से पहले वाला जितना डाटा है वो बस, आगे आपने कुछ भी नहीं करना। अब रिव्यू एक्सरसाइज में आपने MCQ सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, 4 आपने करना है, 5, 6 एंड 7 ये क्वेश्चन आपने नहीं करने, इनको क्रॉस कर दें। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 11 की। इसमें आपने स्टार्टिंग पॉइंट सारा करना है।
ये सारे पेजेस आपने करने हैं। 200 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 201 पेज से स्टार्ट हो रहा है और ये सारा आपने करना है। एक्सरसाइज 11.1 भी करनी है। पेज 208 तक आपने सारा करना है, ठीक है। ये जो टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ लॉग की, ये यहाँ से पहले तक आपने कंप्लीट करना है। ये 11.5.2 पेज नंबर 209, यूनिट 11 208 तक सारा करना है। 209 पे ये जो टॉपिक है यहाँ से आप काट दें। आगे 210 211 ये नहीं करने, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लॉग की ये भी नहीं करना। उससे रेलिवेंट ये एक्सरसाइज 11.2 ये पूरी आपने नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी रिव्यू एक्सरसाइज 4 तक करनी है। एमसीक्यूज फर्स्ट 4 एमसीक्यूज आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 कट कर दें और उसके बाद ये तमाम एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 5 से लेकर 10 तक सारे एमसीक्यूज आप कट कर दें, ठीक है। सिर्फ आपने रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 एमसीक्यूज करने हैं। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और बाकी सारे आप कट कर दें, मतलब क्वेश्चन 3 4 5 6 7 8 ये आप कट कर दें। ओके जी, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, पेज नंबर 215 ये सारा करेंगे आप। पेज नंबर 216 17 18 19 20 21 और एक्सरसाइज 12.1 भी कंप्लीट करनी है। सिर्फ ये क्लास का जो क्वेश्चन है ये आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 इसको क्रॉस कर दें। उसके बाद मेजर्स ऑफ लोकेशन, सेंट्रल टेंडेंसी ये सारे करने हैं टॉपिक्स। 224 225 226 227 ये सारे करने हैं। फिर जितनी भी एग्जांपल्स हैं, जितनी डेफिनेशंस हैं, जितने फार्मूलाज हैं, ये सब आपने करने हैं, ठीक है। पेज 229 230 231 232 233 234 यहाँ तक टॉपिक 12.2.4 वेटेड मीन तक आपने ये सारा करना है। उसके बाद यहाँ से पेज 234 पे टॉपिक वेटेड मीन यहाँ से क्रॉस कर दें, यहाँ तक ये आपने नहीं करना ये टॉपिक। उसके बाद ये रियल लाइफ सॉल्यूशन ये सारा करना है आपने। एक्सरसाइज 12.2 भी करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 12 तक करनी है। आगे सारे क्वेश्चंस आप कट कर दें क्वेश्चन नंबर 20 तक। 13 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चंस कट कर दें। अब बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की। इसके एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 करने हैं। क्वेश्चन 7 क्रॉस कर दें। उसके बाद 8 9 10 11 ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्रॉस कर दें। तो रिव्यू एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 को क्रॉस किया है, बाकी सारा करना। ओके, नाउ द लास्ट यूनिट इज प्रोबेबिलिटी, यूनिट नंबर 13। तो इसकी स्टार्टिंग के पेजेस ये आपने सारा इंट्रोडक्शन करना है। पेज 243 बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के ये आपने सारे करने हैं। 244 245 246 247 48 49 और एक्सरसाइज 3.1 ये सारा आपने करना है कंप्लीट। इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ। नेक्स्ट टॉपिक 13.4 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ये भी करना। ये यहाँ 255 पेज तक, मतलब सॉरी 254 पेज के एंड तक ये सारा आपने करना है। और ये 255 पेज पे टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ से आपने ये सारा कट कर देना। ये 255 नहीं करना पेज। 256 पेज पे आप देखें एक्सरसाइज हमारी जो 13.2 है ये हमने करनी है। सिर्फ इसके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने एक्सरसाइज 13.2 आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 वो आप काट दें। उसके बाद आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज नंबर 5 को कट करना है। उसके बाद आपने आगे और कोई क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का नहीं करना, ठीक है। यूनिट 13 की रिव्यू एक्सरसाइज आपने सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है एमसीक्यूज में से। बाकी जितने भी आगे क्वेश्चन हैं वो सारे कट कर दें, वो आपने नहीं करने। तो इसके साथ ही मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। सो नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एजुकेशन। और अगर आप चाहते हैं मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस इसी तरह से आपसे शेयर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर 50+ कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूंगी।